नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हुस्तेश नैन मोर। जनता का फैसला, जी हां, उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। हरियाणा हिमाचल में उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। इलाहाबाद और मंडी के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। अर्की, जुबल कोटखाई, फतेहपुर सीट पर भी फैसला होना है। जनता ने किसके नाम पर मुहर लगाई है, कुछ देर बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल में 3 विधानसभा और 1 संसदीय क्षेत्र के नतीजे आज घोषित होंगे। न्यूज 18 पर सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला, सबसे अहम मुकाबला इलाहाबाद विधानसभा सीट पर और इसके अलावा हिमाचल में मंडी लोकसभा उपचुनाव सीट पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा हिमाचल में अर्की, जुबल कोटखाई, फतेहपुर विधानसभा सीट का भी फैसला आज होना है। आपको बता दें 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। आज परिणाम का दिन है। विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव जो हो रहे हैं उनके परिणाम आज घोषित हो जाएंगे। इलाहाबाद सीट पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, तो वही मंडी में भी हिमाचल में बड़े सियासी परिवारों, बड़े सियासी चेहरों की किस्मत आज फैसला हो जाएगा किस्मत का कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है और किसके हक में यहां फैसला जनता का होगा। कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और सबसे पहला रुझान आपको न्यूज 18 पर हम बताएंगे। सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आपको मिलेंगे। उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। हरियाणा, हिमाचल में 30 अक्टूबर को जो उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, आज ईवीएम खुलेगी, किस्मत का फैसला होगा कि जनता जनार्दन ने किसके नाम पर अंतिम मुहर लगाई है, कौन यहां से जीत हासिल करेगा। इलाहाबाद और मंडी के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। इलाहाबाद सीट आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के एकमात्र विधायक थे, उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद से सीट खाली हुई थी। वही मंडी लोकसभा सीट, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की वजह से ये सीट, जिनकी मौत के बाद सीट खाली हुई और उन्हीं के परिवार से उनकी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव मैदान में है। अब देखना ये होगा कि मंडी में जो एक सियासी परिवार और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यहां पर दांव जो खेला गया था, लगातार कोशिश उनकी तरफ से हुई कि यहां पर पूरी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए, माहौल बनाया जाए। अब जनता ने फैसला कर लिया है, ईवीएम खुलेगी, रुझान आएंगे, आपको सबसे पहले परिणाम बताएंगे। काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद रुझानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सबसे पहला रुझान और सबसे पहला परिणाम आपको न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर, इलाहाबाद में अभय चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर है। कौन जीतेगा इलाहाबाद उपचुनाव की जंग, थोड़ी देर बाद यह साफ हो जाएगा। गोविंद कांडा की किस्मत का फैसला भी आज होना है। बीजेपी की टिकट पर गोविंद कांडा ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं कांग्रेस से पवन बेनीवाल के सामने भी जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। पहले बैलेट पेपर वोट की काउंटिंग होगी। इलाहाबाद में कुल 16 राउंड में मतगणना होगी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मतगणना का काम शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद रुझानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 आप तक सबसे पहला रुझान पहुंचाएगा, सबसे पहला परिणाम आप तक पहुंचाएंगे। इलाहाबाद में सीधे अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट यहां से खाली हुई थी, जिसकी वजह से यहां उपचुनाव हुआ है। लेकिन कौन जीतेगा इलाहाबाद उपचुनाव का रण, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होने लगेगी। परिणाम, रुझान आपको सबसे पहले न्यूज 18 पर देखने को मिलेंगे। ये सीधा त्रिकोणीय मुकाबला इस बार अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल। 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उससे बिल्कुल हटके इस बार सियासी समीकरण इलाहाबाद विधानसभा सीट पर अभय सिंह चौटाला यहां से इनेलो के प्रत्याशी रहे हैं। इस बार भी उन पर दांव खेला गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाला नाम गोविंद कांडा। ना जेजेपी के किसी चेहरे को टिकट दिया और ना ही बीजेपी ने अपने किसी सदस्य को, नेता को टिकट दिया, बल्कि गोविंद कांडा को लेकर आई और सदस्यता दिलाकर उनको टिकट दिया। पवन बेनीवाल जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो उन पर दांव खेला, न कि भरत बेनीवाल को टिकट दिया।
ना सिर्फ इलाहाबाद चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें हैं, बल्कि मंडी संसदीय सीट पर भी आज फैसला होना है। आखिर कौन मारेगा मंडी का मैदान, बताएंगे आपको। कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। सवाल ये भी, क्या ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ये बाजी जीत पाएंगे? मंडी से 2 बार सांसद रह चुके हैं प्रतिभा सिंह और एक बार फिर से पार्टी ने उनको टिकट दिया। उनके पति वीरभद्र सिंह की मौत के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी इस परिवार पर, प्रतिभा सिंह पर, इस चेहरे पर। मंडी संसदीय सीट पर भी फैसला होना है। आखिर कौन मंडी का मैदान मारेगा, आपको सबसे पहले न्यूज 18 बताएगा। कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। सवाल यह भी है कि क्या ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ये बाजी मारेंगे? कारगिल वोट के हीरो की उपाधि उनको दी गई है। मंडी से 2 बार प्रतिभा सिंह सांसद रह चुकी हैं, लेकिन यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। चुनाव प्रचार के दौरान विकास की दुहाई दी थी नरेंद्र मोदी के नाम पर और अपनी सरकार के काम पर वोट की अपील की थी। डंके की चोट पर कहा था कि ये चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन उतनी ही ताकत लगाई गई कांग्रेस की तरफ से भी मंडी संसदीय सीट जीतने के लिए। एक और बड़ी खबर, जुबलकोट खाई में सबसे दिलचस्प जंग इस बार देखने को मिल रही है। यहां पर भी उपचुनाव परिणाम आज सबके सामने होगा, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बिगाड़ सकते हैं यहां पर कई समीकरण। बागी, जी हां, बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं चेतन बरागटा। उनके पिता के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, लेकिन चेतन बरागटा ने सबके समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। जब टिकट कट गई, टिकट नहीं मिली, तो कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। कोशिशें पार्टी की तरफ से हुई मनाने की, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। चेतन बरागटा ने सारे समीकरण यहां पर बिगाड़ दिए। काफी मजबूत तरीके से वो इस चुनाव में उतरे। वहीं बीजेपी से नीलम सिरैक की प्रतिष्ठा का सवाल भी ये चुनाव बन चुका है। कांग्रेस से रोहित ठाकुर के सामने जीत की चुनौती रहेगी। जुबलकोट खाई के नतीजों पर सबकी नजरें हैं। बेहद दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित ठाकुर, लेकिन निर्दलीय जो चेहरा आप देख रहे हैं, बीजेपी से पुराना नाता इनके परिवार का, इनके पिता का, लेकिन जब टिकट नहीं मिला, पूरी उम्मीदें थी चेतन बरागटा को कि पिता की जगह, नरेंद्र बरागटा की जगह अब उनको टिकट जरूर देगी पार्टी, उनको आगे बढ़ाएगी। बीजेपी के युवा चेहरे भी थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत का जब परिणाम नहीं आया, तो फिर उसके बाद ये सोचा कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे और ऐसा ही किया। इसलिए इस सीट पर सबसे ज्यादा नजरें हैं और काफी दिलचस्प ये मुकाबला। एक और बड़ी खबर, अर्की का किला कौन फतेह करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है।